नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र व्यास जी। घर में लक्ष्मी के विराजमान हेतु हवन, यानी विराजमान करने के लिए अगर लक्ष्मी की मतलब दरिद्रता है, अगर आर्थिक स्थिति बारंबार हो रहा है, अगर आपके घर में लक्ष्मी बंधन कर दिया गया है, तो उस प्रकार की क्रियाओं के लिए आपके साथ क्या किया जाएगा और आपके साथ क्या क्या घटित होता है ये पहले देखिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी बंधन कर दिया गया है तो सबसे पहले आप कर्ज में डूब जाइएगा। कितने भी कोशिश कीजिएगा आप कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा सकते हैं। उसके बाद खाने के लिए भी दर किनारे भटकते रहते हैं। आपको खा भी रहे हैं तो आपको जो है आंख का आंसू रोना पड़ता है, इस प्रकार की होता है। तो इससे मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? इसके मुक्ति के लिए हम लोग जो है हवन करते हैं, उसको हवन करवाते हैं। इसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता है ये देखिए। इसके लिए अगर आप खुद कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ से मंत्र बोलेंगे और आप अपने घर में अगर खुद करते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, या तो आप व्रती होकर आप हम लोग से भी करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हवन करेंगे और आपको वहाँ पर व्रती होना है तो भी आप कर सकते हैं। तो संपूर्ण रूप से सुनिए क्या करना पड़ता है। दोनों के लिए जो है नियम यही है। अगर कमल गट्ठे का जो है 1008 कमल गट्ठे की जरूरत पड़ता है, घी, मधु और हवन सामग्री की जरूरत पड़ता है। इससे जो है आपको 1008 जो है आपको हवन करना पड़ता है कमल गट्ठे की आहुति देकर। इसके साथ साथ जो है आपको हवन सामग्री जरूरत पड़ता है, घी, मधु की जरूरत पड़ता है। और इसके साथ में आपका आहुति देकर होम करना पड़ेगा। तांत्रिक होम की विधि विधान से करना पड़ेगा, जिससे आपका अगर कोई लक्ष्मी बंधन होगा तो वो भी कट जाएगा और माता लक्ष्मी आपका विराजमान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके लिए क्या देते हैं? लक्ष्मी नारायण यंत्र देते हैं और कवच भी देते हैं। और यंत्र जो है आपका लक्ष्मी जी की यंत्र देते हैं, लक्ष्मी गणेश की यंत्र देते हैं और लक्ष्मी नारायण की जो है एक कवच देते हैं, जिससे आपको माँ लक्ष्मी जो है विराजमान रहेगा। और उस ताबीज के उस कवच का अगर धारण करते हैं तो आपका आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए कि कहीं ना कहीं से आपको स्रोत मिल जाएगा पैसा आने का। उसके बाद जो है आपको जो यंत्र और जो कवच देते हैं इसका अलग चार्ज लगता है, इसका अलग शुल्क लगेगा, लेकिन हवन करवाने की शुल्क जो है अलग लगता है। और ये जो यंत्र और कवच देंगे इसका शुल्क अलग लगेगा, जो संपर्क करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। अगर आप हमसे जो है होम करवाते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम लोग से संपर्क कर लीजिएगा। और इसके लिए अगर क्या है कि अगर आप हम लोग से करवाते हैं हम और आप अगर व्रती रहते हैं तब भी होम करवाने की जो है शुल्क अलग से लगता है। और आप लोग जो है उसके लिए व्रती रहना पड़ता है। आपको जो है उस दिन पूरा फास्टिंग रहना पड़ेगा और एक दीपक आपके वहाँ जलेगा जो अखंड ज्योत जलता है, 24 घंटा के लिए जलेगा। ठीक है, एक दिन की एक क्रिया है, एक दिन की क्रिया से आपका सारी बंधन कट जाएगा। और आपका घर बंधन की सामग्री भी हम लोग देते हैं। घर बंधन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अगर रहता तो नेगेटिव एनर्जी हट जाएगा, उसको हटा दिया जाता है। उसको पूंछा पहले देख लेते हैं हम लोग अपने पूंछा से, उसके बाद उसको सारी क्रिया को हटा देते हैं। उसके हटाने के बाद विराजमान करवा देते हैं माँ लक्ष्मी जी की। जब से आपका माँ लक्ष्मी खुश होता है तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भाई बड़ा, तो उसी प्रकार के हैं कि अगर आपका जब धन दौलत होना स्टार्ट हो जाता है तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो जब आना स्टार्ट हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहता। क्योंकि सबसे आज के समय में सबसे बड़ा चीज़ है लक्ष्मी जी। जहाँ लक्ष्मी आपका आगमन हो गया तो आपकी सब धीरे धीरे आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे कि क्या करना पड़ता है क्या नहीं। अगर आप खुद से करते हैं तो खुद से करने के पश्चात भी अगर खुद से करते हैं और हम लोग से अगर मंत्र बुलवाते हैं, हम लोग से अगर करवाते हैं, और अगर आपके घर में अगर आप जो है हवन करते हैं तो भी हवन सामग्री सारा चीज जो है लाना पड़ता है। और कमल गट्ठे की माला लाना पड़ता है, कमल गट्ठे की माला भी लाना पड़ेगा, ताकि आपको मंत्र जप करना पड़ता है। और कमल गट्ठे की जो चीज बोल रहे हैं वो आपको हवन के लिए भी लाना पड़ता है। कमल गट्ठे के माला आता है, उसके लिए फिर आपको खुद मंत्र जप करना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या है कि बहुत सारा झमेला होता है और बहुत सारा आदमी लोग करने नहीं खोजता है, क्योंकि उतना संभव नहीं होता है। इसलिए पुरोहित से करवा लेता है। तो आप लोग हम लोग से भी करवा सकते हैं अपने जजमान मतलब पुरोहित के तरफ ही ये, लेकिन एक तांत्रिक प्रक्रिया है, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। तांत्रिक पद्धति के जरिए जो है करेंगे, ठीक नहीं, कोई वैदिक मत से नहीं, ये तांत्रिक मत के जरिए करेंगे पूजा पाठ, जिससे आपका लक्ष्मी बंधन खुल जाएगा। और लक्ष्मी बंधन अगर है तो वो भी खुल जाएगा। और लक्ष्मी अगर आपके समीप नहीं हो रहा है, अगर दरिद्रता अवस्था में है
तो आपका धीरे धीरे दरिद्रता हट जाएगा, कोई ना कोई स्रोत निकल जाएगा। तो इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय मां भगवती।